दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट महामुकाबले के चौथे दिन के पूरे रोमांचक हाईलाइट को देखने के लिए? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है। दोस्तों, आप लोगों के हिसाब से यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और केएल राहुल, इन तीनों बल्लेबाजों में से कौन सा बल्लेबाज टेस्ट फॉर्मेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? दोस्तों, आप लोग उस बल्लेबाज का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जब तीसरे दिन के खेल का स्टंप हुआ था तब वेस्टइंडीज़ की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाई थी। वेस्टइंडीज़ की तरफ से वेस्टइंडीज़ के ओपनर बल्लेबाज जॉन कैंपबेल 87 रन बनाकर नाबाद थे। वहीं वेस्टइंडीज़ के खतरनाक मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज शाई होप भी 140 गेंदों पर 66 रन बनाकर अपने ओपनर बल्लेबाज कैंपबेल का बखूबी साथ निभा रहे थे। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में कैंपबेल और शाई होप के बीच तीसरे विकेट के लिए 145 रनों की शानदार साझेदारी भी हो गई थी। जिस तरह से वेस्टइंडीज के यह दोनों बल्लेबाज कैंपबेल और शाई होप बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यह दोनों बल्लेबाज वेस्टइंडीज की टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा देंगे और हिंदुस्तान की टीम को दूसरे टेस्ट मैच में पूरी बराबरी का टक्कर देंगे। दोस्तों, दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जा रहा इस टेस्ट महामुकाबले को देखने के लिए चौथे दिन के खेल में भी भारी मात्रा में दर्शक आए हुए थे। हिंदुस्तान का हर एक दर्शक अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर टीम इंडिया को समर्थन दे रहा था। दोस्तों, चौथे दिन का खेल का पहला सेशन का पहला ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह। और दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की पहली ही गेंद पर वेस्टइंडीज़ के ओपनर बल्लेबाज कैंपबेल ने स्वीप शॉट के जरिए शानदार चौका मार देते हैं और चौका के साथ चौथे दिन का खेल का शुरुआत किया जाता है। दोस्तों, चौथे दिन के खेल के पहले सेशन में भी वेस्टइंडीज़ के यह दोनों बल्लेबाज कैंपबेल और शाई होप ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हैं और हिंदुस्तान के सभी गेंदबाजों का डट कर मुकाबला करते हैं। दोस्तों, पहले सेशन का पहला ओवर लेकर आए थे भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। और दोस्तों, मोहम्मद सिराज के इस ओवर की पहली ही गेंद पर वेस्टइंडीज़ का यह ओपनर बल्लेबाज कैंपबेल ने स्वीप शॉट के जरिए शानदार चौका मार देते हैं और मोहम्मद सिराज के पहली ही गेंद पर चौका मारने के बाद कैंपबेल मोहम्मद सिराज के इस ओवर की दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलकर 2 रन ले लेते हैं। हालांकि दोस्तों, मोहम्मद सिराज के इस ओवर की तीसरी, चौथी और पांचवी गेंद पर वेस्टइंडीज़ के ओपनर बल्लेबाज कैंपबेल एक भी रन नहीं बना पाते हैं और इस ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर कैंपबेल अपने पास स्ट्राइक रखते हैं। दोस्तों, अब हिंदुस्तान की तरफ से इस सेशन का दूसरा ओवर लेकर आए थे हमारे सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। और दोस्तों, बुमराह ने पहली ही गेंद यॉर्कर गेंद डाल देते हैं, मगर दोस्तों यॉर्कर गेंद को भी कैंपबेल फुल टॉस बनाकर शानदार चौका मार देते हैं। हालांकि दोस्तों, बुमराह की दूसरी गेंद जो कि फुलर लेंथ बॉल होती है और इस गेंद पर कैंपबेल 1 रन लेकर अपने बड़े भाई शाई होप को स्ट्राइक दे देते हैं। और दोस्तों, शाई होप बुमराह की लगातार 4 गेंदों पर एक भी रन नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से चौथे दिन के खेल का 12वां ओवर लेकर आए थे हमारे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। और दोस्तों, मोहम्मद सिराज के इस ओवर की पहली गेंद जो कि फुलर लेंथ वाली बॉल होती है, ऑफ साइड की तरफ शानदार चौका मारकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों, वेस्टइंडीज का यह ओपनर बल्लेबाज कैंपबेल शतक मारने के बाद अपनी पारी में ज़्यादा रनों का इजाफा नहीं कर पाता है और कैंपबेल 115 रनों की शानदार पारी खेलकर जडेजा का शिकार हो जाते हैं। मगर दोस्तों, कैंपबेल के आउट होने के बाद भी शाई होप लगातार अपने बल्ले से तूफान खड़ा करने का काम करते हैं। शाई होप को साथ मिलता है वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज का। रोस्टन चेज भी टेस्ट के फॉर्मेट को वनडे के फॉर्मेट में बदल देते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान की तरफ से चौथे दिन के खेल में पारी का 25वां ओवर लेकर आए थे हमारे कुलदीप यादव। और कुलदीप यादव के इस ओवर की पहली ही गेंद पर शाई होप ने ऑफ साइड की तरफ शानदार लाजवाब कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ देते हैं और चौका के साथ शाई होप भी अपने शतक के नज़दीक पहुंच जाते हैं।
दोस्तों कुलदीप यादव जैसे मिस्ट्री स्पिनर के पहली ही गेंद पर चौका मारने के बाद साई होप कुलदीप यादव की अगली गेंद पर आगे बढ़कर शानदार छक्का भी जड़ देते हैं और इस छक्के के साथ साई होप भी अपना शतक पूरा कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों साई होप भी शतक मारने के बाद अपनी पारी को ज़्यादा लंबी पारी में नहीं बदल पाते हैं और साई होप भी 103 रनों की शानदार पारी खेलकर मोहम्मद सिराज की एक गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों साई होप ने 103 रनों की पारी खेलने के लिए 196 गेंदों का सहारा लेते हैं। इस दौरान साई होप के बल्ले से 9 शानदार चौके भी देखने को मिलते हैं। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने भी 40 रनों की शानदार पारी खेलते हैं और दोस्तों वेस्टइंडीज के खतरनाक ऑलराउंडर जस्टिन ग्रिफ्स ने भी हिंदुस्तानी गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं। जस्टिन ग्रिफ्स ने 50 रनों की शानदार पारी खेलकर वेस्टइंडीज की टीम को पारी की हार से बचा लेते हैं और दोस्तों वेस्टइंडीज का यह तेज गेंदबाज जैडन सिल्स भी हमारे टीम इंडिया के सभी गेंदबाजों का जमकर मुकाबला करता है। दोस्तों जहां जस्टिन ग्रिफ्स ने 50 रन बनाने के लिए सिर्फ 80 गेंदों का सहारा लेते हैं, वहीं दोस्तों वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जैडन सिल्स ने 32 रन बनाने के लिए सिर्फ 40 गेंदों का सहारा लेते हैं। इस दौरान जैडन सिल्स के बल्ले से हम लोगों को 2 शानदार छक्के भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह दोनों छक्के हिंदुस्तान के मिस्ट्री स्पिनर कुलदीप यादव के ओवर में हिंदुस्तान के चाइना मैन मिस्ट्री स्पिनर कुलदीप यादव के गेंदों पर आता है और दोस्तों इस तरह से वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 390 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। मगर दोस्तों यह मानना पड़ेगा वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में दमखम तो दिखाए हैं और हिंदुस्तान की और टीम इंडिया के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान की टीम को दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए 120 रनों का टारगेट दिया जाता है। हमारे टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जो पहली पारी में 175 रनों की शानदार पारी खेले थे, मगर दोस्तों दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल काफ़ी सस्ते में निपट जाते हैं। यशस्वी जायसवाल 2 चौकों की मदद से 8 रन बनाकर वेस्टइंडीज के स्पिनर वरिकन की गेंद पर आउट हो जाते हैं। मगर दोस्तों चौथे दिन का खेल का स्टंप होने तक हिंदुस्तान का स्कोर 18 ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन है, जहां केएल राहुल 25 रन बनाकर नॉट आउट है। वहीं दोस्तों हमारे उभरते हुए सितारे साई सुदर्शन भी 30 रनों की शानदार पारी खेलकर क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर नॉट आउट है। दोस्तों हमारी टीम इंडिया को यह टेस्ट का मैच जीतने के लिए अब 5वें दिन के खेल में अभी 58 रन और बनाने हैं।